कैसे हो आप लोग सभी लोग। मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं लवकुश अग्रहरि मैथमेटिक्स क्लासेस जौनपुर से। मैं आज बात करूंगा सबसे आपकी छोटी टॉपिक क्या है। आप भी कुछ देखिए, मैथमेटिक्स सिंबल में बहुत बड़े बड़े सिंबल जो आपको मैथमेटिक्स में यूज कराए जाते हैं उसके बारे में मैं आज बात करूँगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए तब तक मेरे वीडियो में। तो चलता हूँ और आप लोगों को मैं स्टार्ट करता हूँ इसे कैसे कंप्लीट करना है और इसे कैसे कंप्लीट करना है ऐसे सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने में। मेरे भाई आपके सामने बहुत शानदार से क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई एक बंदा अगर आपसे पूछ ले गणित में, देखिए गणित कीजिए, आपका मैथमेटिक्स क्या है वो बहुत टॉपिक वाला क्वेश्चन नहीं है। आपको बस इसे एक बेसमेंट बना के चलना पड़ता है और इस बेसमेंट इसको समझना पड़ता है इसकी वैल्यू आपको क्या आपको साइन कराती है। मेरे शानदार स्टूडेंट, आप लोगों की वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ रहा हूँ। ये आपको एहसानमंद मैं रहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों से जुड़ करके एक अपना नया रिश्ता बनाऊँ और नए रिश्ते पर मैं अपना मतलब तो वाकिफ रहूँ कि इसे कैसे कंप्लीट करना है। तो मेरे शानदार ब्रदर, मैं लवकुश अग्रहरि मैथमेटिक्स क्लासेस जौनपुर से। तो काफ़ी सारे लोग हमें बहुत ज़्यादा कमेंट किया करते थे कि सर आप नया नया वीडियो बनाइए और इस वीडियो को अपलोड करिए, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने कहा क्यों न बनाया जाए। तो आज की बात ये है, देखिए आप मैथमेटिक्स के सुपरस्टार हीरो हैं, मैथमेटिक्स, ओके। और इस बात में बात करूंगा आपको मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत तरीके से समझ भी सकते हो इसे कैसे कंप्लीट करना है। तो मैथमेटिक्स में एक आपको सोचने समझने वाली बात है कि मैथमेटिक्स को पढ़ते समय हमेशा आप लोग क्या करेंगे, जिस सिंबल को ध्यान दीजिए, ठीक है। जिस सिंबल आपका होता क्या, किस तरीके से आप इसे सिग्नोबेट कर सकते हो, इसे कैसे समझ सकते हो। अगर मैं साइनिंग वर्ड की अगर बात करूं तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ों क्या होगा कंप्लीट करना पड़ेगा, इसे कैसे कंप्लीट करना है और इस सारी चीज़ों का मैं सोल्यूशन आपके सामने पेश करने वाला हूं। मेरे शानदार मैथमेटिक्स स्टूडेंट, आप लोग मैथमेटिक्स से राइट कर लीजिए। मैथमेटिक्स सिंबल आज का एक टॉपिक है। मेरे भाई आपसे अगर मैं इसकी वैल्यू पूछ लूँ, वैल्यू क्या पूछूंगा मैं, इसका साइनेबल वैल्यू अगर पूछ लूँ कि है क्या चीज़, तो आप बड़े शानदार तरीके से आंसर दे सकते हो कि इसका नाम अल्फा है। क्या है? अल्फा है। इसको हम प्यार से अल्फा के नाम से जानते हैं। अब मेरे शानदार ब्रदर, अगर आपसे कभी बाई चांस अगर ए पूछ ले इस ए क्या है, आप इसे बीटा बोलोगे, और आपको अगर ए क्या है आप इसे गामा बोलोगे। ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस में समझ रहे हैं, पूरे टॉपिक साथ गामा हो गया। और ए जैसे रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। अगर आपको टोटल ऐसे कर दे दिया तो इसे इप्सिलॉन बोलते हैं। इप्सिलॉन के नाम से क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो मैं मैसेज को रीड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, देखिए कंप्लीटली हो गया आपके सामने कैसे से कंप्लीट करना है। ये आपका एप्सिलॉन हो गया जो आपको बहुत तरीके से आपको देखने को मिलता है। और एक ऐसे करके ऐसे होता है जिसे हम लोग जीटा के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, उसे जीटा बोलते हैं, ठीक है। और ए आपका ईटा होता है, ए आपका क्या होता है, ईटा होता है। और ए आपका क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। ऐसे सारे क्वेश्चन को आपको समझने में ज़्यादा वक्त का तो टाइम लगता नहीं, आपको बस बेसमेंट टू बेसमेंट पर ध्यान देना है किस वैल्यू को बोलते क्या है, ठीक है। और वैल्यू को समझने की जो आसान तरीके हैं उसे आप किस तरीके से निभा पाओगे, आप इसे कैसे कंप्लीट करा पाओगे, ये वैल्यू आपके सामने मैं फ्लेक्सिबल कराता हूँ। मैं लवकुश अग्रहरि मैथमेटिक्स क्लासेस जौनपुर का बेताज बात था। अब बात करने वाला मैथमेटिक्स पॉइंट पे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप लोग से जाकर उसे देख सकते हैं। अब एक बात आपको और समझ में आएगा कि एक आई करके दिया रहता है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। मेरे भाई साहब मैथमेटिक्स में क्या करता है, बहुत ज़्यादा सुपरस्टार तरीके से काम करता है आयोटा। आयोटा क्या है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है सोचने समझने लायक में। आयोटा एक प्रकार का एक ऐसा आपको सिंबल है जो मैथमेटिक्स में सदैव तो साथ नहीं देता, लेकिन कभी कभी बाई चांस आपका सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से करता है। ऐसे सारे क्वेश्चन देखने को आपको क्या मिलेगा, रिस्पांस मिल सकता है। और रिस्पांस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वैल्यू टू वैल्यू पुटिंग ऑफ वैल्यू सेट अप करना है, इसे कैसे कंप्लीट करना है। मेरे शानदार भाई, अगर आपसे कभी कॉपा अगर पूछ ले, आपसे कभी अगर कॉपा पूछ ले कॉपा का होता क्या, तो कॉपा के बारे में भी आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। कॉपा कई तरीके क्या करता है, क्वेश्चन को पूछता है और इसे वैल्यू फाइंड करके आप इसे कम्प्लीटली भी कंप्लीट कर सकते हो। काफ़ी सारे आपको यूनिट देखने को मिलता भी है। अब मेरे भाई आप कॉपा हो गया। अगर मैं बात करूँ ए क्या है, इसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं। मेरे शानदार भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे हम लैम्डा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसे हम लैम्डा के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि लैम्डा का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वर्सिबल काम करके उस वैल्यू को फाइंडेबल कराना। अगर आपको वैल्यू अगर फाइंडेबल अगर कराता है किसी वैल्यू में, तो आप बहुत तरीके से क्वेश्चन को चेकआउट भी कर सकते हैं। इस तरीके क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पूछ सकता है। मेरे शानदार भाई, अगर ये आपका लैम्डा, ये आप देख सकते हैं लैम्डा है आपका टोटल, ये अगर आपका लैम्डा है तो लैम्डा का मतलब होता है कि तो नॉर्मल ढंग से किसी क्वेश्चन को एप्लीट्यूट कराने में जितनी वैल्यू आपकी सेम वैल्यू आपकी फिक्सेबल हो जाए तो आपकी वैल्यू क्या होती है, लैम्डा होती है। लैम्डा में अगर आप देखें
देखेंगे ये आपका अल्फा मैंने बता दिया, अल्फा की वैल्यू क्या था, पुटिंग वैल्यू सो दैट मैथमेटिक्स पॉइंट विद इन एंगल की वैल्यू आप अल्फा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, गामा ले सकते हो, डेल ले सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन में फिजिक्स का भी नोटेशन होता है, फिजिक्स में भी काफ़ी सारे यूजेज हैं एप्सिलॉन का, लेकिन एप्सिलॉन क्या करता है, वो साइलेंटिकल तरीके से काम करता है और आपके किसी भी क्वेश्चन को होने वाली प्रवृत्ति को क्या करता है, रोक सकता है विदाउट किसी कंसेशन के साथ में। तो आपको क्वेश्चन को समझना है। जैसे आप लोग क्या कर सकते हो, आपके पास अगर स्मार्टफोन है, जियो किसी भी तरीके का अगर फोन है, तो आप उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, मैथमेटिक्स पॉइंट को समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू आपके सामने क्या पेश होगी। अगर मेरे भाई शानदार तरीके से अगर आप क्वेश्चन को अगर अपलोडेट कराओगे तो आपको क्वेश्चन को अपलोडेट कराने में ज़्यादा दिन का टाइम नहीं लगेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्वेश्चन क्या करता है, पुट ऑफ कराता है। अब मेरे भाई अगर आपसे लैम्डा अगर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन पर। ये आपका एक और आता है जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको म्यू बोलते हैं। अब मेरे भाई अगर इसको म्यू अगर बोलेंगे तो म्यू बोलने का मीन क्या है, म्यू का मतलब होता है कि 10⁻⁻⁶ जो आप वैल्यू मैथमेटिक्स या सपोज दैट फिजिक्स कंसेशन में पढ़ चुके हैं, तो आपको वैल्यू को कंफर्म कराने के लिए जितनी वैल्यू अगर आपसे कंफर्मेबिलिटी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप डिडक्ट करा सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं है, क्वेश्चन को समझने की एक्टिंग टफ है, तो आप उसे समझने का प्रैक्टिस करिए। इसके बाद कभी व्यू पूछता है तो वी वैल्यू अगर पूछता है तो वी वैल्यू भी क्या है, आपका जो सिंबल है मैथमेटिक्स पॉइंट पे क्या करता है, आपका काम भी करता है और कई तरीके से इसको अपडेट कराने में टाइम भी मिलता है, ऐसे सारे क्वेश्चन को कंप्लीटेड कराने में। तो भाई मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आपका जाइए क्या है, इसको जाई बोलते हैं, आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हो। और एक आपका ओ जो होता है आपका ओमिक्रॉन, आप देख सकते हो इसमें क्या है, आपका ओमिक्रॉन है जो आप मैथमेटिक्स पॉइंट से कर रहे थे, आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हो और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने में आसान तरीके से डिपेंड भी कर सकते हो कि इसकी वैल्यू होती क्या है। अब मेरे शानदार पुरुष, आपको अगर कभी भी अगर पूछ लिया ये क्या है आपका पाई, तो पाई की वैल्यू तो आपको वैसे भी नोटेशन है, पाई की वैल्यू पर ज़्यादा हम बता भी नहीं सकते क्योंकि पाई की वैल्यू क्या करता है एकदम बहुत गजब तरीके से आपको क्या करता है, काम करके इसे कंप्लीट बना लेता है इस वैल्यू को कंप्लीट कराने में। मेरे शानदार भाई क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो, लेकिन आपके मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड जो प्राइम नंबर्स होता है इसे समझने की एक प्रैक्टिकल होता है, आप अगर उस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर ले जाओ तो आपकी वैल्यू समझने में ज़्यादा दिन की टाइम नहीं लगती। ऐसे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कराने में जहाँ तक क्या मेरा कोई एक्सपीरियंस है या कोई उपाय है कि आप इसे कैसे कंप्लीट कर पाओगे। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन में हमारा एक ही टॉपिक रह जाता है क्वेश्चन को समझाना। क्वेश्चन को समझाने में जो टॉपिक रह जाती है क्वेश्चन को बताने में हम इसको यूज कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है मेरे शानदार भाई, आप इसे देख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, अब एक ऐसे करके ऐसे आता है, एक ऐसे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। थोड़ा सा ठहरिए, मैं इसमें आप लोगों का इंक सप्लाई कर देता हूँ तब इसको समझाता हूँ। मेरे शानदार भाई ये आपका रो है, ठीक है। अब आज आपको अगर ऐसे अगर पूछ लिया कभी भी, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। अब मेरे भाई अगर ऐसे करके मात्र ऐसे करके ऐसे कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। आगे आप चेक करेंगे इस मेरे नोट्स में, ये आपका टाउ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। इसको आप क्या बोला जाता है, टाउ बोलते हैं। बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं इसको सिखा रहा हूँ। काफ़ी सारे मैथमेटिक्स BSc लेवल बैचलर ऑफ साइंस में कंप्लीट करके इसे कंप्लीट कराते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक। तो मेहनत करना आपका पेशा है, क्वेश्चन बताना मेरा धर्म, ठीक है। तो अब आप साइलेंट की वैल्यू ऐसे करके अगर ऐसे पूछ लेते तो आप साइलेंट बोलते हैं, ठीक है। अब साइलेंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे ये आपका क्या है, फाई है, तो आप इसे फाई भी कंप्लीट कर सकते हो विदाउट किसी कंसेशन के साथ में। और ये आपका साई, चाई इसको हम लोग बोलते हैं, इसको कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद त्रिशूल आकार कैसे होता है, इसको साई बोलते हैं, जिसको पी या साई बोलते हैं उसको। इसके बाद आपका ए वैल्यू अगर आता है तो उसको हम लोग एक ही नाम से जानते हैं, ओमेगा। ओमेगा इज ए करेक्ट आंसर टॉपिक विदाउट मेनी क्वेश्चंस इन सिक्योरिटी लाइन। तो आपकी ये मेन क्या थी, बेसिक टॉपिक था जो आप लोग बीच में शेयर कर पाया और आप लोग इसे कंप्लीट करके आप इसे कंप्लीट बना भी सकते हो, इसे कैसे कंप्लीट करना है। तो मेरे दोस्त आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय, विश यू अगेन। फिर मिलेंगे हमारे आपके नए, ओके।